हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल डेवलपमेंट विद शशि। और आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में तो हम लोगों ने कुछ बातें की थी इनपुट आउटपुट और प्रोसेस से रिलेटेड, और आज हम लोग बातें करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोग यह जो पढ़ रहे हैं एडीसीए का कोर्स पढ़ रहे हैं, और उसमें अभी हम लोग का कौन सा टॉपिक स्टार्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें सारे यह कंप्यूटर्स के रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं, वह फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट और प्रोसेस का मतलब समझा था, और कंप्यूटर क्या है ये समझा था, डाटा क्या होता है ये समझा था, इनपुट भी समझा था, और उसके बाद हम लोग उसके 4 फंक्शंस को देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ बिना समय को वेस्ट करते हुए। वेलकम टू आवर चैनल स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज योर आईक्यू लेवल, नॉलेज के लिए कुछ भी। और मैं आपका दोस्त शशि गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारे टॉपिक्स में एक टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है फीचर्स एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। आप चाहे तो इसको फीचर्स बोल सकते हैं या तो एडवांटेज बोल सकते हैं। कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या है या इसका एडवांटेज क्या है? तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज है या फीचर है इसका वेरी हाई स्पीड। यह बहुत ही हाई स्पीड मशीन है। जैसे कि देखिए, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटिंग। वैसे तो बहुत सारे ये हाई स्पीड में मतलब कर सकता है। जैसे कि अगर आप रेलवे टिकट या जो भी टिकट बुक करने अगर जाते हैं तो आप वहां पर जाइएगा उस टिकट काउंटर पे, तब आपको टिकट मिलेगा। यहाँ पर आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अगर एक आदमी पैदल जाता है रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट अपना टिकट को कंफर्म करने, और एक ऑनलाइन करता है, तो दोनों में तेजी से कौन काम होगा? जो हम लोगों ने कंप्यूटर की मदद से किया है। तो यहाँ पर यह इसका फीचर्स आ जाता है वेरी हाई स्पीड, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसमें देखिए, हम लोग बहुत सारा डाटा रख सकते हैं, इसलिए इसका एक फीचर है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखिए, थर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, मतलब अगर आप बहुत सारे मतलब सम करते हैं तो उसमें एक्यूरेट आंसर देगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह एक इसका फीचर्स है। अब देखिए, हम लोग इसको समझते हैं वर्सटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को हर फील्ड में बेस्ट बनाया गया है। अब आप इस पे पढ़ना चाहें या इस पे गेम खेलना चाहें या इस पे काम करना चाहें, वह हर फील्ड में बेस्ट है। इसलिए हम यहाँ पर वर्सटाइल शब्द का प्रयोग किए हैं। अब अगला इसका फीचर्स है ऑटोमेटिक वर्किंग कैपेबिलिटी। अब ये देखिए, ऑटोमेटिक वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगा कर गए तो वहां पर वह रिकॉर्डिंग करते ही रहेगा, वह ऑटोमेटिक वर्क करेगा, बस एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए डाइलिजेंस। डाइलिजेंस का मतलब होता है लगन। अगर इसका एग्जांपल समझें तो अगर एक आदमी को आप एक काम अगर बार बार देते हैं तो वो बोर होने लगेगा। जैसे कि अगर मैं दिन भर पढ़ाते रहूं तो मैं बोर हो जाऊंगा पढ़ाई से ही, तो मजा नहीं आएगा। और कंप्यूटर को आप कुछ भी चीज देते हैं तो वह बहुत ही लगन से काम करेगा और वह बोर नहीं होता है। ये आपके कुछ एडवांटेज हो गए, फीचर्स हो गए। अब हम इसके डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। यह सोच नहीं सकता, कांट थिंक, कांट लर्न बाय एक्सपीरियंस। यह अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मतलब कि मान लीजिए कि एक कंप्यूटर को आप 5 साल यूज किए, तो वो 5 साल यूज करते हुए भी कंप्यूटर कुछ सीख नहीं सकता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर को 5 साल यूज करेंगे तो आज हम लोग डिसएडवांटेज और फीचर्स पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे। उसके साथ हमारा मतलब लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है एक्सपीरियंस के साथ, या वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है एक्सपीरियंस के साथ। जैसे हम लोग वर्क करते हैं वैसे ही कंप्यूटर लर्न नहीं करता है अपने एक्सपीरियंस के साथ।
कांट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, यह खुद से डिसीजन भी नहीं ले सकता है, यह इसका डिसएडवांटेज है। रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू डू ईच एंड एवरी स्टेप, यह ह्यूमंस की जरूरत को पूरा करता है हर तरह से और हर स्टेप पे। मतलब इसका अपना कुछ भी नहीं है, इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। यह इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए और हम लोगों ने एडवांटेज डिस्कस किया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर क्या है? ऑल द फिजिकल्स एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर्स के फिजिकल्स और टेंजिबल पार्ट, फिजिकल और टेंजिबल पार्ट से क्या मतलब है? जिसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कीबोर्ड हो गया, देखिए फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाते हैं? कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाते हैं? प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर मैंने लिखा भी है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ये सब हार्डवेयर है, इसे हम लोग छू सकते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर, it is the set of instructions in the form of programs that are used to perform different operation or task। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स नहीं है, इसे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो प्रोग्राम की मदद से दिया जाता है और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि देखिए पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, इसे डिजाइन किया गया है, इसे देखिए यह एक एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर ये हो गया, देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है विंडोज 10, टैली ERP 9, MS ऑफिस, ये सब देखिए एप्लीकेशंस एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो जैसे कि ये हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। क्यों? क्योंकि इसे प्रोग्राम किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। अब विंडोज 10 पे या 11 पे हम लोग काम कर रहे हैं, अब जैसे कि हम लोग पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पावर पॉइंट पर काम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उसे प्रोग्राम किया गया है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इसलिए हम लोग इस पे प्रेजेंटेशन बनाकर और इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब यही होता है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो प्रोग्राम की मदद से दिया जाता है और डिफरेंट ऑपरेशंस और टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आपको यहां तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा फंक्शनल कंपोनेंट्स, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बारे में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मशीन आप इसको बोल सकते हैं। अब सीपीयू में तीन टाइप्स के, मतलब सीपीयू में अंदर तीन टाइप्स के मशीन होते हैं, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये तीन टाइप्स के मशीन्स होते हैं। अब ये देखिए एक सिस्टम बस है। सिस्टम बस क्या होता है? इनपुट यूनिट है, यहाँ पर देखिए इनपुट भी कर रहा है, इनपुट भी कर रहा है और आउटपुट भी ले रहा है। यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड एरो हमने बनाया है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी मेमोरी का हमने बॉक्स बनाया है, सेकेंडरी मेमोरी का बॉक्स बनाया है, यहाँ पर आउटपुट यूनिट का बॉक्स बनाया है। आप यह फिगर को देखिए, ये हम लोगों ने बस इस वीडियो में इसलिए डाला कि आप लोग अगले टॉपिक की हल्का पता चल सके। ये हम लोगों ने नोट्स में बनाया है, देखिए यहाँ पर मैंने वाटर मार्क लगाया ही है, यहाँ पर नीचे मेरे शशि कुमार नाम आप देख सकते हैं। तो पिछले अगले वीडियो का मैं आपको कुछ हिंट देना चाहता हूँ कि अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हम लोग इसको देखेंगे सिस्टम बस क्या होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।